नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत सिंह आप सभी का अपने चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है पाइल्स। पाइल्स हमारे देश में बड़ा कॉमनली मिलता है। इसके बारे में लोगों के अंदर कुछ गलतफहमियां भी होती हैं, कुछ मिथ्स भी होते हैं कि अगर हमारे लेटरिन के रास्ते से खून आ रहा है तो इंसान ये समझता है कि हमको पाइल्स है। देखिए दोस्तों, इस ये बात सही नहीं है क्योंकि लेटरिन से खून आने के बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें से एक कारण पाइल्स है। अगर आपको इस तरीके की समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो जिस प्रकार से आपको बताएं फिर इस डायग्नोसिस पे पहुंचे कि आपको पाइल्स है या नहीं। आज का जो वीडियो है हम ये चर्चा करेंगे कि पाइल्स होता क्या है, किन कारणों से पाइल्स होता है, वो क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं जिनसे हमको पाइल्स ना हो, और अगर आपको पाइल्स है तो आप वो चीज़ करेंगे तो आपको थोड़ी सी तकलीफ कम होगी। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन कौन सी जो पाइल्स में यूज होती हैं। आइए हम वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, पाइल्स क्या है कि जो हमारी रेक्टम है, आंत का अंतिम हिस्सा, उसके चारों तरफ की जो खून की नलियां हैं, उन खून की नलियों में जब खून लंबे समय तक भरा रह जाए, वो थोड़ी सी डायलेट हो जाए, तो उस स्थिति को हम मेडिकल की भाषा में हेमोरॉइड्स और पाइल्स कहते हैं। ये होता क्यों है? देखिए दोस्तों, इसके होने के पीछे कुछ पर्टिकुलर कारण है। जैसे इसमें सबसे पहला ये कारण है कि अगर आपको लंबे समय से कब्ज की समस्या है। कब्ज से होगा क्या कि जो रेक्टम के चारों तरफ की नसें हैं वो थोड़ी सी वीक होती, थोड़ी सी कमजोर होती हैं। जब आपको कब्ज है तो आप पॉट पे बैठ के लंबे समय तक प्रेशर लगाएंगे तो वो जो नसें हैं उनमें खून ज़्यादा भरेगा और वो डायलेट होती जाएंगी, क्योंकि वो थोड़ी सी कमजोर होती है वहाँ की नसें। इसलिए लंबे समय से अगर आपको कब्ज है तो ये हो जाता है। अब ज़्यादा कब्ज क्यों होता है? कब्ज होने का सबसे प्रमुख कारण जो हमारे देश में है वो है कि हमारे खाने में फाइबर्स की कमी है। फाइबर्स क्या होता है? रेशेनुमा पदार्थ होता है जो हमें फल से, सब्जियों से, जैसे आम अगर आप देखें तो उसमें पतले पतले धागे जैसी चीज़ें निकलती हैं। उस प्रकार का जो एडिबल फाइबर जिसको हम खा सकते हैं वो मिलता है हमें फल से। जो पूरा अनाज होता है जैसे गेहूं का ऊपर वाला छिलका हो गया, सब्जियां हो गई, इनसे हमको मिलता है। लेकिन हमारी डाइट अब आजकल कुछ ऐसी होती जा रही है जिसमें अगर हम आटे का इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा करते हैं? पैकेट वाला आटे में और नॉर्मल जो हम गेहूं पिसवा के खाते हैं उसमें अंतर ये है कि उसमें से ऊपर का छिलका हट जाता है। तो सिर्फ वो एक मैदे की तरह है जो हमारी लेटरिन है उसको टाइट कर देता है, कब्ज की शिकायत कर देता है। तो अगर आपको पाइल्स से बचना है तो कब्ज से बचना है तो आपको अपनी डाइट में प्रॉपरली फाइबर्स का इस्तेमाल करना होगा। साथ में रेगुलर इंटेक पानी का करना पड़ेगा बराबर, तो आपको कब्ज नहीं होगा तो पाइल्स नहीं होगा। और एक कारण होता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को पाइल्स है तो आप एक थोड़ा सा ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे कि आपको पाइल्स हो। और इसके कारण में से ये है कि अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको लंबे समय तक खड़े रहना है तो आपको पाइल्स हो सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं में थोड़ा सा ज़्यादा कॉमन है, खास करके प्रेगनेंसी के बाद। देखिए, प्रेगनेंसी में होता क्या है कि जो बच्चेदानी है उसके प्रेशर की वजह से नलियां रुक जाती है तो खून नीचे ही भरा रहेगा। खून भरा रहेगा तो इसी को हम पाइल्स कहते हैं। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो खून की नलियों की दीवारों को थोड़ा सा वीक कर देते हैं, तो इन स्थितियों में आपको पाइल्स हो सकता है। साथ ही कुछ अगर आपको बीमारी जैसे लिवर आपका खराब हो गया है तो भी हो सकता है, वो एक अलग कारण है। अब हम ये समझेंगे कि आप पहचानेंगे कैसे कि आपको पाइल्स है। देखिए, पाइल्स को मेडिकल में चार ग्रेड्स में बंटा है। पहली स्थिति में क्या होता है कि मरीज जब लेटिन करके फ्री होगा उसके बाद में पॉट पे एकदम से खून आएगा, स्प्लैश की तरह, मतलब ऐसा लगेगा किसी ने नल खोल दिया, उस तरीके का सिम्टम आता है। तो सबसे पहला सिम्टम यही आता है, इसको हम ग्रेड 1 पाइल्स कहते हैं। इसमें मरीज को बाहर कोई मस्सा नहीं दिखेगा, सिर्फ उसको पॉट पे ब्लीडिंग होगी। इसमें दर्द लगभग ना के बराबर है, 99% मरीज में कोई दर्द नहीं देखने को मिलता है। जो सेकंड ग्रेड का पाइल्स है उसमें जो खून की नसें हैं जिसको हम सामान्य भाषा में मस्सा कहते हैं, वो लेटरिन के रास्ते से बाहर आएंगी लेकिन फिर वो अपने आप अंदर भी चली जाएगी। इसको हम ग्रेड 2 पाइल्स कहते हैं। इसमें दर्द होगा लेकिन थोड़ा बहुत होगा, ब्लीडिंग भी हो सकती है। साथ ही साथ अगर ये मस्से आपके अपने आप से बाहर ना, अंदर ना जाते हुए आपको अपनी उंगली की सहायता से अंदर करने पड़े और वो अंदर चले जाएं, इसको हम ग्रेड 3 पाइल्स कहते हैं। इसमें आपको आपके जो लेटरिन है उसमें आव आएगी, म्यूकस आएगा, ब्लीडिंग हो सकती है, साथ में दर्द हो सकता है। ग्रेड 4 पाइल्स की अगर बात की जाए तो वो वाले मस्से हमेशा लेटरिन के रास्ते से बाहर निकलेंगे। उनमें बहुत तेज दर्द होगा मरीज को, ब्लीडिंग भी होगी, खुजली भी हो सकती है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ग्रेड 4 पाइल्स की जहाँ तक बात की जाए उसमें ऑपरेशन ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। देखिए,
वैसे तो ये एक सर्जिकल डिसीज है, जिसको सर्जरी से ठीक होती है, लेकिन होम्योपैथी में अगर ग्रेड 1, 2 और कुछ हिस्सा थर्ड का देखा जाए तो दवाइयों की सहायता से मैनेज हो सकता है, ठीक हो सकता है। तो हम आगे ये चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनका आप पाइल्स में यूज कर सकते हैं। देखिए, दो प्रकार की समस्या है, तो दो प्रकार से हम क्लासीफाई करेंगे दवाइयों को। एक ये कि सिर्फ ब्लीडिंग होती है, एक ये कि दर्द भी होता है। अगर सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है आपको, तो आप 5 दवाइयों को याद रखिए। पहली है फिकस रिलीजियोसा, दूसरी हेमामिलिस, तीसरी कॉलिनसोनिया, चौथी फास्फोरस, पांचवी काली कार। फिकस रिलीजियोसा और हेमामिलिस को आप मदर टिंचर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। कॉलिनसोनिया को याद रखने का ये है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के बाद में पाइल्स हुए, साथ में सीवियर कॉन्स्टिपेशन, मरीज को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, तो आप कॉलिनसोनिया का यूज कर सकते हैं। अगर दर्द वाले पाइल्स की बात की जाए तो इसमें जो 3 मुख्य दवाइयां उसमें से रेटानिया, नाइट्रिक एसिड, गन पाउडर। रेटानिया का जो दर्द है, मरीज को ऐसा लगेगा कि बहुत सारे कांच के टुकड़े चुभ रहे हैं, मतलब सीवियरिटी ज्यादा है। आराम कैसे आएगा? गर्म पानी से अगर वो सिकाई करें, आराम आता है। नाइट्रिक एसिड और गन पाउडर लगभग स्टिचिंग में तो चुभने वाला दर्द है, सब कुछ सेम है, बस नाइट्रिक एसिड के मरीज को थोड़ी सी सर्दी ज्यादा लगती है, गन पाउडर के मरीज को थोड़ी सी गर्मी ज्यादा परेशान करती है। बाकी दोनों को चटपटा, नमकीन, तेल, पूड़ी, पराठा ये पसंद है, ये दोनों को पसंद है। नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा अपने हेल्थ के लिए बड़ा कॉन्शियस रहता है, उसको लगता है कि यार मैं ज़्यादा बीमार हूँ, कुछ हो ना जाए, ये चीज़ रहती है। अगर दोस्तों, अगर आपके पाइल्स जो गुच्छे की तरह है, मतलब बड़े बड़े पाइल्स है, खून की नसें बाहर आ गई हैं बड़े बड़े देखने में, तो 2 दवाइयाँ याद रखिए, म्यूरेटिक एसिड, एलोसाइक्लोट्रिना। म्यूरेटिक एसिड को गर्म से आराम आएगा, एलोसाइक्लोट्रिना को ठंडे से आराम आएगा। एक और दवाई है जो दर्द में काम आती है, जिसका मरीज ये कहता है कि बहुत ज़्यादा तेज दर्द है, रात भर दर्द की वजह से सो नहीं पाता, तो आप पायोनियर का यूज़ कीजिए। दोस्तों, ये है पाइल्स के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों में फैलाइए, इसको शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की मेडिकल कंडीशंस को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।